सबसे बड़ी कवरेज आप एनडीटीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, सभी को इंतजार है। खासतौर पर सियासतदानों की धड़कनें बढ़ गई हैं क्योंकि ईवीएम में लॉक हो गए हैं। उनकी किस्मत का फैसला 6 बजने को है और वोटिंग का वक्त खत्म होने को है। लेकिन जो इस वक्त कतार में है वो वोट करते रहेंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है। जितने विश्लेषक हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से इसे आंक रहे हैं। जो सियासतदान है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। बीजेपी कह रही इसलिए ज्यादा वोटिंग है। देखिए, अररिया जमुई में 67% से ज्यादा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में 69% से ज्यादा मतदान हुए। अररिया जमुई में 67.8% वोटिंग हुई है। ये अब तक का आंकड़ा है। सोचिए, जब 1 घंटे बाद पूरा आंकड़ा आएगा मतदान समाप्त होने के बाद, तो ये 70% क्रॉस कर जाएगा। इतनी ज्यादा वोटिंग बिहार में आज तक नहीं हुई। इतिहास में बिहार का वोटर वोट करने के लिए निकल रहा है। एक्सपर्ट्स अलग अलग वजह बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट एसआईआर की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी नेता जो है वो कह रहे हैं, आरजेडी का कहना है बदलाव चाहते हैं इसलिए बम्पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी एनडीए का कहना है दरअसल नीतीश कुमार के लिए वोट हो रहा है और जंगल राज को रोकने के लिए वोट हो रहा है। सबके अपने 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 हिसाब से कैलकुलेशन है। मीनाक्षी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मीनाक्षी, जरा बताइए कहां आप मौजूद हैं इस वक्त, और ये जो वोटिंग है ये चौंका रही है। फर्स्ट फेज में भी हमने देखा मीनाक्षी, और सेकंड फेज में भी छप्पर फाड़ वोटिंग। क्या लग रहा है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, यहाँ एक्सपर्ट बहुत से कह रहे हैं कि एसआईआर वजह है। लोगों को लग रहा है कि कहीं उनका वोट ना कट गया हो, आओ चलो चेक कर लेते हैं एक बार चलकर, कंफर्म हो जाएगा। ये वजह है क्या ग्राउंड पर आपको लग रहा है? सोहेल, देखिए, जितना एक्साइटमेंट इस वक्त आप लोगों के पास स्टूडियो में है कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजों में क्या आएगा और उसके बाद जो तस्वीर उभर कर आएगी, बिहार देखिए इस बार चौंकाने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं मधुबनी में इस वक्त मौजूद हूँ, मिथिला हाट में आप इस वक्त ये झील का किनारा इस वक्त देख रहे हैं, और पग पग पोखर माछ मखान जो पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में कहावत प्रसिद्ध है। और इन सब के बीच आज मधुबनी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 10 विधानसभा सीटें इस जिले में आती हैं, जिस पर एनडीए का दबदबा था। लेकिन जो शाम 5 बजे तक का वोटिंग का नंबर हमारे पास है 56% वोटिंग। हालांकि अभी हम जो फाइनल डेटा होगा उसका इंतजार करेंगे। लेकिन इन सबके बीच देखिए, दो बातें, क्योंकि मैं डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले सुन रही थी, अभी एनडीए को लीड है या महागठबंधन को लीड है। लेकिन मैंने जितने क्षेत्रों में ट्रैवल किया है, मुझे कम से कम वोटर्स के बीच में नीतीश कुमार को हटाने की, कि उनको आउट थ्रो करना है सिंहासन से, ऐसा कोई कारण, कोई प्रोमिनेंट कारण या कोई प्रोमिनेंट लहर नहीं दिखाई दी। अब दूसरा विषय आता है महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर कि जो प्रोमिसेस वो कर रहे हैं, जो मौका वो मान रहे हैं, तो उनको भी खींच कर ले आएंगे, ऐसी भी कोई बड़ी स्ट्रांग वजह नहीं दिखाई देती। तो बड़ा हाइपर लोकल होता हुआ ये इलेक्शन दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी चीज जो यहां पर दिखाई दी वो बेनिफिशियरी स्कीम्स की थी, जिनका जिक्र सभी ने किया, और महिलाओं का जिक्र देखिए यहां पर बार बार हो रहा था। आज सवेरे जब मैं 6:30 बजे पोलिंग बूथ के आसपास पहुंची तो वहां पर सुबह से महिलाओं की जो भीड़ लगनी शुरू हुई थी, अगर आप किसी एक पोलिंग बूथ को भी एक सैंपल साइज मानकर देखें तो कम से कम ये बिहार का ट्रेंड दिखा रहा है। महिला वोटर बिहार में एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला देने जा रही हैं। चलिए, महिला वोटरों ने बिहार में पिछले कुछ चुनावों से सुमित हमेशा से एक जगह अपने लिए बनाई है और उन्होंने अपनी पसंद भी जाहिर की है। अब जरा एक बार सोमू आनंद, जैसा आप बता रहे थे, सोमू आनंद जहानाबाद से जुड़े हैं। सोमू, वहां पे क्या अपडेट है? जहानाबाद में कैसी रही पोलिंग? देखिए, जहानाबाद भी उन जिलों में शुमार हुआ जहां पर अभी पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा पोलिंग हुई है। लेकिन मैं फिलहाल जिस बूथ के सामने खड़ा हूं, यहां पर ये शहरी इलाका है, यहां पर पोलिंग कम हुई। ये सिर्फ एक बूथ मुझे मिला इस पूरे इलाका में। मैं नवादा के बाद हिसुआ और वारसलीगंज होते हुए यहां तक पहुंचा हूं, और इसमें पहला बूथ ऐसा मिला है जहां 50% से कम पोलिंग हुई है। लेकिन इस पूरे इलाके में शानदार पोलिंग हुई, नवादा में भी और इन तमाम इलाकों में। जहां भी मैं गया हूं वहां पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली, बस सिर्फ एक बूथ को छोड़कर। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो पिछली बार इस पूरे इलाके में महागठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई थी, और इसी वजह से पहले चरण में जब उनको बढ़त मिली थी पिछले बार के चुनाव 2020 के चुनाव में, और इसी वजह से वो ज्यादा सीट जीत पाए थे। इसलिए उनके सामने चुनौती इस बात की है कि वो उस बढ़त को बरकरार रख पाए। और वहीं पर एनडीए ने पूरा जोर लगाया है
कई तरह की खेमेबंदियां हुई हैं। इसी सीट पे इसके पास में घोसी की जो सीट है वहां से ऋतुराज उम्मीदवार हैं, जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं और उन्हें जदयू में शामिल कराया गया। हमने देखा कि किस तरह से जब भूमियार वोट बैंक खिसकने की पूरी बात सामने आने लगी तो फिर से उसकी कवायद की गई। तो ये सारे समीकरण इस पूरे इलाके में साधने की कोशिश दोनों ही गठबंधन कर रहा है। जो बम्पर वोटिंग की खबर अभी हम दिखा रहे हैं उसमें एक अपवाद बता रहे हैं सोमू, क्योंकि जहां वो मौजूद है वहां 50% से कम वोटिंग हुई है, तो ये भी एक अपवाद है। लेकिन जो बम्पर वोटिंग इस बार बिहार के चुनाव में हुई है, प्रियंका भारती जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ आरजेडी की तरफ से। प्रियंका जी, थोड़ी देर बाद ये जो 0-0 स्क्रीन पर दिख रहा है ये भरने लगेगा। मुझे ये बताइए, महागठबंधन और आरजेडी में कितने नंबर आप देख रही हैं यहां से भरते हुए? हम तो स्क्रीन आपका नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमको जहां तक समझ आ रहा है कि बिहार में क्लीन स्वीप मारने जा रहे हैं। क्लीन एनडीटीवी ही रिपोर्टिंग की है, न्यूज है जी। क्लीन स्वीप, बिल्कुल क्लीन स्वीप। एनडीटीवी ने ही रिपोर्टिंग किया है ना। 1995 में जब 61.69% वोटिंग हुआ था आरजेडी का दूसरा टर्म, 1990 में 62 हुआ, आरजेडी आई, कांग्रेस आई, 2000 में 62.57 हुआ, आरजेडी का तीसरा टर्म आया। इस बार तो आप वोटिंग देख ही नहीं है पैटर्न। पहला फेज 65% और अभी 5 बजे तक का जो मुझे आंकड़ा मिला है 67%। जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो इसका मतलब है ना बम्पर सरकार आ रही है, आरजेडी सरकार आ रही है। मेरे पीछे आपको विधान परिषद दिख रहा होगा, बगल में विधानसभा है और जल्द आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार को सबसे युवा मुख्यमंत्री मिला है। तेजस्वी जी शपथ ले रहे होंगे और साथ ही साथ खाका दे रहे होंगे कि बिहार को कैसे बदलेंगे, हर घर नौकरी कैसे पहुंचाएंगे। पर उसके लिए जरूरी है प्रियंका जी कि आपके साथ साथ यानी आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस की भी सीटें उसी तरह से बढ़ें, क्योंकि दोनों की सीटें बढ़ेंगी तब जाकर सरकार बनने का आंकड़ा होगा। आपको लग रहा है कांग्रेस की सीटें भी बढ़ रही? जब मैंने कहा क्लीन स्वीप मारेंगे तो अकेले थोड़ी मारेंगे, महागठबंधन है ना हम लोग, महागठबंधन बंधा हुआ और सब लोग साथ हैं तेजस्वी जी के चेहरे पर। आप देख ना लीजिए, चुनाव खत्म, मात्र थोड़ी देर का समय बचा है और ये लोग अभी तक इनका सीएम का फेस ही नहीं आया है। जहां फ्रेंडली फाइट है वहां कौन जीत रहा है? नहीं है, सरकार क्या बनाएंगे, क्या खास सरकार बनाएंगे? प्रियंका जी, जहां फ्रेंडली फाइट है महागठबंधन जीत रहा, वहां पर महागठबंधन जीत रहा। जहां फ्रेंडली फाइट भी है वहां हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स है ना, हम ही लोग जीत रहे हैं। तो सब मिलकर जीत लेंगे। पहले चरण में गर्दा उड़ाए हैं, सेकंड चरण में एकदम क्लीन स्वीप मारेंगे और बिहार इतिहास। प्रियंका जी, एक बात बताइए, आज को सबसे युवा प्रदेश प्रियंका जी, युवा मुख्यमंत्री मिलेगा। जी, अब वादों और प्रतिवादों का दिन नहीं है। प्रियंका जी, एक चीज समझाइए मुझे, दिल्ली में कल बड़ा आतंकी ब्लास्ट हुआ और वो खबर दिन भर चलती रही, क्या इसका असर आज की पोलिंग पर है? क्या ये बड़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज उससे जोड़कर भी देखना चाहिए? आप राजनीति की छात्र हैं, हमसे बेहतर चीजों को ग्राउंड पे समझती हैं, इनपुट आपके पास आता है। क्या दिल्ली के ब्लास्ट का इंपैक्ट आज की पोलिंग पर पड़ा होगा या पड़ा होना चाहिए? हाँ, लोग आक्रोशित हैं, लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री जी इतने खलिहर कैसे हो सकते हैं और पटना में क्यों पड़े रहे इतने दिन से। उनको क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी? सारी 208 टुकड़ियां जवानों की बिहार में ला दी गई, वो यहाँ उनकी इतनी व्यस्तता थी। क्या बिहार को खुला छोड़ देते ताकि वहां लूटपाट हो जाता मतपेटियों का? खड़ा है। कैसी बात कर रही है प्रियंका जी आप? अरे प्रियंका जी, क्या आप ये कह रही थी कि सुरक्षा बलों को नहीं होना चाहिए, तब चुनाव होना चाहिए? होना चाहिए, पर सब भाजपा शासित प्रदेशों से ही क्यों होना चाहिए? ये इस सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा क्या? गुजरात से 27 टुकड़ी, उत्तर प्रदेश से 40, झारखंड से कौन सा दिक्कत है भाई? कर्नाटक प्यारा नहीं है क्या? तमिलनाडु प्यारा नहीं है क्या? वेस्ट बंगाल प्यारा नहीं है क्या? हमारे साथ सवाल तो हम पूछ रहे हैं। गृह मंत्री जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ना केंद्र सरकार बिहार चला पा रही है, देश चला पा रही है, और ना यहाँ की सरकार चला पा रही है। पहले चरण की वोटिंग तो हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग आज ऐसी वोटिंग की है कि इनको खत्म करेंगे हम लोग। नहीं, आप लोग खत्म करेंगे, आंकड़ों में भी खत्म करेंगे और फिर सरकार बनाएंगे, दावा आप कर रही हैं। जीवीएल नरसिम्हन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जीवीएल सेफोलॉजिस्ट भी हैं और ओह माय गॉड, देखिए जीवीएल अच्छा लग रहा है जानकर। अच्छा मैं उनसे आंकड़े पूछ लेती हूँ, आपको तो अच्छा लग रहा है, शायद उन्हें भी अच्छा लग रहा है, वो शायद अपनी जीत के आंकड़े देंगे तब आपको शायद अच्छा ना लगे। जीवीएल, हाँ, मैं उन्हें स्क्रीन पर नहीं देख पा रही हूँ, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। किताब लिखी थी ना सुचारिता जी, ये वही है ना? नहीं तो उनसे पूछ लीजिए ना, क्या वो आपसे सहमत हैं? पीएचडी कर रखी है। जीवीएल नरसिम्हा राव आपसे सहमत हैं कि नहीं है, जरा उनसे पूछ लेते हैं। जीवीएल, जरा बताइए,
वो अपनी जीत का दावा कर रही है, कह रही है बम्पर वोटिंग युवा मुख्यमंत्री के लिए हो रही है। देखिए, अभी दावा करने का समय निकल गया है। अभी सबका वोट लगभग पड़ चुका है। एक आध जगह हो सकता है पोलिंग अभी भी आखिरी दौरे पर चल रहा हो, बट लेकिन भाषणबाजी की समय निकल चुकी है। अब अंतिम रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए। मैं आपके फील्ड रिपोर्टर की बात सुन रहा था। मैं भी बिहार से 2 दिन पहले ही लौट आया हूँ। मैंने अपने जीवन में मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कम से कम 3 दशक का अनुभव है मुझे, 35 साल का, और मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ, मेरा भाजपा का सांसद रहा, प्रवक्ता, बट लेकिन मैं ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जब आपके विरोधी जो खेमे के जो समर्थक है, वोटर है, जो कंफर्म सपोर्टर्स हैं, आपके राजद के हो, कांग्रेस के बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो जो भी हो, वो भी आपकी सरकार की परफॉर्मेंस पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहे। वो भी सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हुए देख रहे हैं। वो भी विकास जिस कदर हुआ है बिहार में, सड़कें की जो जाल जो बिछाई गई हो, बिजली का विषय हो, पानी का विषय हो, तो बीएसपी चुनाव हम अक्सर उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट राज्यों में खासकर बीएसपी चुनाव जीवीएल अभी आपने सुना, अभी इसी बातचीत में प्रियंका भारती आरजेडी की स्पोक्स पर्सन सवाल खड़े कर रही हैं बिहार के कुशासन पर, सवाल खड़े कर रही हैं गृह मंत्री की भूमिका पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अभी आपके सामने आप जो देख के आए और प्रियंका भारती जो सामने बोल रही है लाइव में, दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है अवस्थी जी। तो हम हमारे विरोधी दल के नेताओं को हमारे भाषा में बोलने की, हमारे समर्थन करने की उम्मीद नहीं रखते हैं, बट लेकिन कम से कम 14 तारीख को जब नतीजे फिर एक बार हमारे पक्ष में होंगे, उस दिन कम से कम वो इस उनकी हार की स्वीकार करते हुए अच्छे बातें 2 कहेंगे, ये मैं उम्मीद जरूर रखता हूं।